बिल्किस का उस पूरे हालात के बाद जिंदा रहने का मतलब एक डिवाइन इंटरवेंशन था। एक प्रेग्नेंट लेडी गिर जाती तो हमको चिंता होती कि इसको क्या रिस्क होगा। मल्टीपल रेप्स अपॉन हर। बिल्किस केस में 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा किया गया। जश्न मना, मिठाइयां बांटी गईं। उधर बिल्किस और गवाहों को डर के मारे छुप कर रहना पड़ रहा है। हमने इकलौते गवाह सद्दाम की अनकही बातें सुनाई। बिल्किस के साथ क्या हुआ और किन जगहों पर हुआ वो भी आपको बता चुके हैं। अब हमने 20 साल से बिल्किस का केस लड़ रही एडवोकेट शोभा गुप्ता से बातचीत की। मल्टीपल रेप्स अपॉन हर, ट्रॉमा। अपनी मदर को गैंगरेप होते हुए देख रही है, अपनी मदर का मर्डर देखा है अपने सामने, अपने सिस्टर्स का देखा है, अपने और रिलेटिव्स का देखा, अपनी बच्ची का देखा है। उस सब के पूरी रात अंधेरे जंगल में आप अकेले हो, विदाउट क्लोथ्स। आप अपनी जान बचा रहे हो, फिर आप किसी डेड बॉडी से कपड़ा लेके कुछ पहन रहे हो, पेटीकोट। फिर आप किसी विलेज में जा रहे हो, वहाँ पर लोगों से आज भी हिल जाती हूँ मैं इस बात को, सबको अगर दोहरा रही हूँ तो। बट इस सबको सहकर भी वो जिंदा कैसे रही वो? क्योंकि शायद ये क्राइम इस नेचर का था कि डिवाइन इंटरवेंशन था। शी हैड टू बी अलाइव, उसको जिंदा होना ही था न्याय के लिए। When I met her, she said, I am being raped again and again. I have not been raped that night alone. हर बार जब मैं ये पूरा सुना रही हूँ, मैं उस पूरे दर्द से दोबारा गुजर रही हूँ। कोर्ट्स ने थोड़ा सा लिबरल व्यू लिया और इनको डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया। पूरी ज़िंदगी तो अंदर रहेंगे, ये भी सज़ा ठीक है कि पूरे ज़िंदगी आप उस गुनाह का प्राइस तो पे करो। तो वी सेड चलो ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। इस सब से हम चाह रहे थे इस पैकेज ऑफ कॉम्पनसेशन के संग वो शांति से अब रह ले। एक्यूज जेल में गए, ये शांति से रह लो, मैटर को क्लोज करें यहीं पर। गलती अब जाके हुई है कि रेमिशन, एक तो रेमिशन इतना आसान होता नहीं है। रेमिशंस लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर एक्यूज को। पता नहीं उन कमेटी मेंबर्स को ये क्यों समझ में आया कि यही मैक्सिमम है। तो फिर फर्क कहाँ है? किसी ने अगर कोई एक डेथ करी होती और एक ये क्राइम है जिसमें 3 गैंगरेप, प्रेग्नेंट बेबी लेडी इंक्लूडेड, आप 2.5 साल की बच्ची को आपने लेके स्मैश कर दिया स्टोन पर। मतलब दरिंदता की हद तो होती है कोई। रेमिशन में हमेशा इस बात को कंसीडर करना पड़ता है, सेंटेंस कितना आपने अंडरगोन किया, आपका कॉन्डक्ट कैसा रहा था, आपका क्राइम क्या था, किस नेचर का था, कितना सीवियर इम्पैक्ट था उसका सोसाइटी पर। तो सुप्रीम कोर्ट से उस कन्विक्शन का मतलब, सारे कोर्ट से मिलकर उस कन्विक्शन का क्या मतलब है, उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है? फिर तो हम सारे एक्यूज को बता दें, चिंता क्यों करते हो, कुछ टाइम अंदर रहोगे, 14 साल होते बाहर आ जाने। देखिए, इसमें प्राइम कंसर्न क्या होना चाहिए था कि क्या ये लोग खुली सोसाइटी में छोड़ने लायक हैं? सोसाइटी को तो खतरा नहीं है इनसे। और क्या वो लेडी जो इनकी प्रोसिक्यूट्रिक्स है या जो इनकी जिनको उसने विक्टिमाइज किया इन सब ने मिलके, वो सेफ फील करेगी, उसकी फैमिली सेफ फील करेगी? तो बिल्किस के पास उस पूरे प्रोसेस की जानकारी नहीं थी। बिल्किस को अभी तक भी उन्होंने देने की जरूरत नहीं समझी है। आप उनको उनकी आज़ादी की वजह से बिल्किस की आज़ादी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन देना है तो मेरा एक सिंपल सॉल्यूशन है, बिल्किस को आज़ाद रहने दीजिए। जब तक इनका रेमिशन कैंसिल नहीं होता है, हर एक्यूज के चारों तरफ 4 पुलिस वाले खड़े कर दीजिए। मेक श्योर कि इनमें से एक भी व्यक्ति बिल्किस को किसी भी नेचर का नुकसान ना पहुंचा पाए। गिव अप नहीं करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, इस रेमिशन ऑर्डर के संग जिया नहीं जा सकता है। बी यू आर बिल्किस और बी यू आर द सोसाइटी।